आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। जल्द ही बैंकों पर लागू हो सकता है ईसीएल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। आरबीआई ने 30 जून तक बैंकों को ईसीएल लागू करने की डेडलाइन दी है। इस मुद्दे पर आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी ने। देखिए, ये जो ईसीएल है इसके लिए आरबीआई ने तो अपनी डेडलाइन दे दी है, 30 जून है। मगर बैंकिंग सिस्टम अभी इसके लिए तैयारी कर रहा है। हमने आरबीआई से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये टाइम थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इसको तैयारी करने के लिए बैंकिंग को थोड़ा और वक्त लगेगा। मगर बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बारे में तैयार कर रखी है, जिनके पास में इसके प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा हैं। सो डिफरेंट जो बैंक्स हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ जर्नीज पे हैं, और होपफुली जब एक बार रेगुलेटर ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है तो सारा बैंकिंग सिस्टम इसको क्विकली अडॉप्ट भी कर लेगा। बैंक्स इसके लिए रेडी नहीं है। बहुत से बैंकों को लग रहा है कि एक मेजर हिट आएगा, बुक्स पर भी हिट आएगा, जिस वजह से क्या ऐसा होगा कि सर्विस चार्जेस हो गए या फिर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट हो गया, उसका भार कंज्यूमर पर आएगा। नहीं, देखिए, इसका कोई भी चीज़ कंज्यूमर को पास ऑन होने वाला कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि अगर बैंकों को जो भी एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो एडिशनल प्रोविजनिंग इसके लिए करनी पड़ती है, वो बैंकों की कैपिटल बेस को स्ट्रांग बनाता है। और उसकी कोई भी, जैसे भी आप देखते हैं कि अगर स्ट्रेस एसेट्स भी होते हैं तो उससे कैपिटल बेस के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, पर जब उनकी रिकवरी होती है तो अनलॉक भी हो जाते हैं। तो ईसीएल से इनिशियली थोड़ा बैंकों को एडिशनल प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट आ सकती है, बट कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे वो प्रोविजनिंग अनलॉक भी हो जाएगी। तो जो बैलेंसिंग इफेक्ट है वो इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है जो कंज्यूमर को पास करने की कोई जरूरत बैंकिंग सिस्टम को पड़ेगी। और आरबीआई ने 30 जून तक बैंकों को ईसीएल लागू करने की डेडलाइन दी है। ईसीएल का बैंकों पर क्या होगा असर, ये समझते हैं एकता सूरी से। जी बिल्कुल, आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता जी की माने तो बैंकों के लिए ईसीएल पर ट्रांजिशन फेज जो है वो 30 जून से शुरू होगा। अब बैंक थोड़ा समय मांग रहे हैं आरबीआई के लिए। कई बैंकर्स से जब हमने बात की तो वो 1 साल का समय मांग रहा है, तो कोई 3 साल का समय मांग रहा है। दरअसल ईसीएल आने के बाद बैंक्स की बुक्स पर असर पड़ेगा। पहले अभी जो चल रहा था वो ये कि आपका अगर नुकसान हो रहा है उसके बाद प्रोविजनिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप नुकसान की जो आशंका है उसे देखते हुए पहले प्रोविजनिंग करेंगे, जिसका असर सीधा बैंक्स की प्रॉफिट बुक्स पर पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब बैंक्स की प्रॉफिट बुक्स पर असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बैंक्स सर्विस चार्जेस बढ़ा दे, या जो अमाउंट वो लोन के लिए रखी होती है वो कम हो जाए। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईसीएल आने के बाद जो डिपॉजिट्स पर रिटर्न मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो कम हो सकता है। हालांकि बैंकर्स ने इस बात को डिनाई किया है। आज भी जब हमने कुछ बैंकर्स से बात की तो उन्होंने यही कहा कि बैंक्स अपनी तरह से, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, वो तैयार है पूरी तरह से। ईसीएल अगर आता है, लागू होता है, लेकिन फिर भी अभी डिस्कशन पेपर आया है, लागू होने में, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक जाने में काफी समय लग सकता है। लेकिन आईबीए के चीफ सुनील मेहता जी का कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन की जगह ट्रांजिशन की जब हम बात करें तो वो ट्रांजिशन फेज जो है वो 30 जून से शुरू होगा। जी।